नमस्कार, मैं गीता विश्वकर्मा, सदस्य राज्य महिला आयोग। आज कोर्ट रूम में जनसुनवाई थी। जनसुनवाई में ऐसे ऐसे केस आए कि दिमाग खराब हो गया। एक 55 साल के बूढ़ा बूढ़ी, लोगों को लगता है ना कि जीवन इतना आसान है। 55 साल के बूढ़ा और बूढ़ी दोनों लोग आए और पता है दोनों लोग 55-60 साल की उम्र में, 60-65 साल की उम्र में दोनों डाइवोर्स ले रहे हैं। और पति फौज में था, पत्नी गृहिणी थी, लेकिन फिर भी इन दोनों को डाइवोर्स चाहिए। समझा के थक गई कि इस उम्र में आप लोग कैसे डाइवोर्स लेंगे, लेकिन नहीं माने। दोस्तों, हमेशा जीवन एक तरफा नहीं चलता है, दोनों की समन्वय से ज़िंदगी चलती है। एक दूसरे के पूरक होते हैं पति पत्नी, तब जाके ये ज़िंदगी आसान होती है और चलती है। फिर दूसरा केस आया जिसमें एक बच्ची और उसकी सहेली बहला फुसला के ले गई। बहला फुसला के ले जाने के बाद उसका जो है उसके साथ 4-5 लोगों ने गलत काम किया। उसके बाद से उसको मार के फेंक दिया। दूसरी बात, जब उसका कहीं भी सुनवाई नहीं हो रहा था, वो बेचारी आई। महिला आयोग में भी रिपोर्ट सब लिख गया है। एक अभियुक्त जेल गया है, बाकी 4 फरार हैं। तीसरी घटना ये आई कि छोटी सी गोदी में जो बच्चा है और बच्चा को लिए वो बेचारी पति और उसके जो बच्चे हैं इतने मार पीट कर रहे हैं। छोटा सा बच्चा, वो कह रही है कि मैं नहीं रखूँगा, वो कह रहा है मैं नहीं रखूँगा। दोनों पति पत्नी के बीच में छोटा सा बच्चा पिस गया। अब आप लोग बताइए किस तरह से जीवन चलेगा? क्या गलती है उन दोनों बच्चों की? क्या कसूर है उस छोटे मासूम की? तीसरी फाइल आई। कम से कम अनेकों ऐसे मैं गिनवा दे रही हूँ कि ना जाने इस दुनिया में हो क्या रहा है, लोग जीना कैसे चाह रहे हैं, समझ में नहीं आता है। ना पत्नी पति के देखने में अच्छी है, ना पत्नी के देखे में पति अच्छा है। एक दूसरे को मतलब समझना ही नहीं चाहते हैं। समझाने पे भी आदमी समझा रहा है तो आदमी समझाने पे भी आदमी वो नहीं कर रहा है, समझने को तैयार नहीं हो रहा है। कैसे कोई रहे, किस तरह से जीवन यापन चलेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज जनसुनवाई हम राज्य महिला आयोग में जब बैठे हुए थे तो मेरी तो आँखें एकदम से नम हो जाती है कभी कभी इन सब की समस्याओं को देखते देखते। दूसरी बात, एक और केस आया, ऐसा केस आया कि गवर्नमेंट वर्क प्लेस पे हरेसमेंट का था, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उसका नौकरी चला गया, उसका सब कुछ चला गया। फिर भी वो अपने आप को समझा के बुझा के किसी तरह से रह रही है, फिर भी उसको लोग जीने नहीं दे रहे हैं। कैसे? 4 लोगों को तलब किया गया, उसके बाद से ये चारों भागते हुए आए। उसके बाद से फिर भी लड़की को इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने गलत किया। चलिए, मैं मानती हूँ उनकी गलत, लेकिन मैंने सम्मन भेजा डीएम और सीपी, जो कि कमिश्नरेट यहीं का है, और देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है। मेरा इतना सम्मानना है कि हम मान सम्मान, चलिए खैर ये तो लड़ने लड़ाने की उम्र में हैं एक दूसरे के, लेकिन जो बूढ़ा बूढ़ी 60-65 साल के बाद डाइवोर्स ले रहे हैं, वो कितनी शर्म की बात है कि एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं। और इन दोनों के बीच में पता है कौन है? साली। पति और पत्नी और ओ, पति पत्नी और ओ, वही वाली कहानी है। दोनों पति और पत्नी के बीच में साली का कहना है ये हुआ कि चलो 1 करोड़ रुपया पे डन होता है कि आप दोनों डाइवोर्स ले। तो साली का कहना था तू ले जा 1 करोड़ रुपया, मैं अपनी बहन को देख लूँगी। ऐसे नहीं घर चलता है। मेरी बहनों, आप भी किसी के घर का सम्मान रखिए, उजाड़िए मत। अगर जो बहन हुई खुश हैं तो आपको क्यों ज़रूरी है टांग लड़ाने के लिए? साली हैं तो साली की तरह रहिए, क्योंकि आप कितना हूँ रहेंगी तो साली रहेंगी या पत्नी पत्नी रहेगी। पति पत्नी के बीच में साली का किया धराया। हस्बैंड बोल रहा है कि मैं इनको 25,000 एलिमनी दे रहा हूँ हर महीने, और बच्चे 30-30 साल के हो गए। दोनों के बच्चे 30-30 साल के हो गए, और 30 साल की उम्र में ये लोग डाइवोर्स ले रहे हैं। सोचने वाली बात है कि इंसान कहाँ और कैसे जा रहा है। मेरा इतना सा मानना है कि आप कहीं भी
किसी भी कोने में पड़े रहो, 2 रोटी खाओ, इज्जत सम्मान। आज जीवन है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जीवन है तो मुझे चलना चाहिए, मुझे करना चाहिए, मेरी जवानी है। लेकिन जिस दिन ये बुढ़ापा डलेगा ना, उस दिन समझ में आएगा कि पत्नी पति एक दूसरे के पूरक होते हैं, इनके बिना जीवन अधूरा है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि जीवन के आखिरी पड़ाव में पति और पत्नी ही साथ एक दूसरे के